हाँ भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9 विविध का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तथा a11 a12 a13 के सहखंड क्या है, f11 f12 f13 है, ठीक है ना। तो हमें सत्य कथन की जांच करनी है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अभी जो मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, उसके ऊपर ही है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं a12 a22 a32, तो ये किस में है भाई, C2 में है। ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके एलिमेंट हैं, C2 के एलिमेंट्स हैं। तो C2 के एलिमेंट्स के साथ यदि C2 के एलिमेंट्स के सहखंड लिए जाएंगे तो व्यंजक का मान कितना प्राप्त होगा, डिटरमिनेंट्स के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो ये C2 के एलिमेंट्स हैं और C2 के एलिमेंट्सों के संगत सहखंड है भाई। a12 यहाँ पे f12 है, a22 f22 है, a32 f32 है, मतलब C2 के एलिमेंटों के संगत सहखंड है, इसलिए इसका मान क्या होना चाहिए था, डिटरमिनेंट के बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0, इसलिए ये वाला कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। हमें तो ये देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये वाला कथन सत्य नहीं है। सेकंड, यहाँ पे देखो a12 a22, तो ये C2 के एलिमेंट है और C2 के एलिमेंटों के संगत कोफैक्टर है इसमें। तो इस व्यंजक का मान किसके बराबर होना चाहिए था, डिटरमिनेंट के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये डिटरमिनेंट के बराबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये वाला कथन भी क्या है, रॉन्ग। फिर थर्ड कथन को देखते हैं। तो इसमें देखो C2 के एलिमेंट लिए गए हैं और C2 के एलिमेंटों के संगत कोफैक्टर लिए गए हैं। तो इस व्यंजक का मान किसके बराबर होना चाहिए, डिटरमिनेंट के बराबर होना चाहिए, जो कि दिया गया है, इसलिए ये वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। अब इधर देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसमें दिया हुआ है यदि a इक्वल टू aij 2x3, aij कोई 2x3 क्रम की मैट्रिक्स है और b इक्वल टू bij p×q क्रम की है। किस क्रम की है भाई, p×q क्रम की है, और c इक्वल टू cij 2x3 क्रम की मैट्रिक्स है, तथा हमें यह दिया हुआ है कि ab इक्वल टू c, मतलब मैट्रिक्स गुणन ab परिभाषित है, मैट्रिक्स गुणन AB परिभाषित है और जो किसके बराबर है, मैट्रिक्स C के बराबर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि मैट्रिक्स गुणन AB परिभाषित है, इसका मतलब A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। भाई मैट्रिक्स गुणन तभी परिभाषित होता है प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहां से क्लियर है, प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3, द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या p के बराबर होगी। इंप्लाइज दैट यहां से p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, p इक्वल टू 3 आ गया। सेकंड भाई ab इक्वल टू c है, ab का मान किसके बराबर है, c के बराबर है। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि क्या हो, बराबर। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनकी कोटि बराबर हो। तो यहाँ पे C की कोटि कितनी दी हुई है हमें, 2×3, कितनी दी हुई है, 2×3, और AB की कोटि हम निकालेंगे तो ये तो साइलेंट हो जाएंगे, ये तो 3 और P साइलेंट हो जाएंगे। AB की कोटि कितनी प्राप्त होगी हमें, 2×Q, कितनी प्राप्त होगी AB की कोटि, 2×Q प्राप्त होगी, और ये कोटि C की कोटि के बराबर होनी चाहिए, और C की कोटि कितनी है, 2×3। तो यहां से Q का मान कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो Q इक्वल टू 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन डी, P बराबर 3 और Q बराबर 3, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसको देखें, एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन को देखें तो यदि एक मैट्रिक्स X में a प्लस b पंक्तियां, कितनी पंक्ति हैं, a प्लस b पंक्ति हैं, एवं a प्लस 2 स्तंभ है, कितने स्तंभ हैं, a प्लस 2 स्तंभ हैं, और मैट्रिक्स Y में b प्लस 1 पंक्तियां और a प्लस 3 स्तंभ हैं, और ये कह रहा है कि x y व y x दोनों क्या हैं, परिभाषित हैं। x y और y x क्या है, दोनों परिभाषित है। हमें a और b का मान बताना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब x y परिभाषित है, जबकि x y परिभाषित है तो x में पंक्तियों की x में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। अब x में स्तंभों की संख्या कितनी है, a प्लस 2, और y में
पंक्तियों की संख्या कितनी है, b+1, इंप्लाइज दैट ऐसे कह सकते हैं a - b को इधर ले आए तो a - b और 2 को इधर ले जाए तो -1। तो यहां से एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया a - b = -1। सेकंड ये कह रहा है बाई x परिभाषित है। बाई x कब परिभाषित होगा, जब बाई में स्तंभों की संख्या x में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो बाई में स्तंभों की संख्या कितनी है, a+3, और ये x में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या x में कितनी है, a+2। इंप्लाइज दैट यहां देखो, हाँ बाई में पंक्तियों की संख्या नहीं, बाई में अच्छा एक मिनट रुको, सॉरी, बाई में स्तंभों की संख्या, बाई में स्तंभों की संख्या a+3 और x में पंक्तियों की संख्या a+b है। सॉरी, x में पंक्तियों की संख्या कितनी है, a+b, इसके बराबर होना चाहिए तभी बाई x परिभाषित होगा। तो यहां से a से a कैंसिल और b = प्राप्त हो गया हमें 3, और b का मान 3 इसमें रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखें तो a = कितना प्राप्त हो जाएगा, b = यहाँ पे 3 रख दिया, 3 को इधर ले जाएंगे, 3 - 1 = 2, तो a = 2। तो a का मान 2 प्राप्त हो गया और b का मान 3, a का मान 2 और b का मान 3, तो ऑप्शन b राइट है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2012 में आया था फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में। तो लिखें भाई, इनको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपकी बन जाए। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन कराएंगे, विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे।